एक समय की बात है, ऑरोरिया के सनकी क्षेत्र में रोजालिंडिया नाम से जाना जाने वाला एक राज्य मौजूद था। यह जीवंत रंगों की भूमि थी, जहां हर रंग हवा के साथ नाचता था और हर कोने में जादू की कहानी थी। रोजालिंडिया में सेरीज नाम की एक युवा राजकुमारी रहती थी, जिसके बाल पकी हुई चेरी की तरह लाल थे और जिसकी आत्मा हजारों सूर्यों के जुनून से जलती थी। वह अपनी दयालुता, बहादुरी और अटूट दृढ़ संकल्प के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थी। लेकिन रोजालिंडिया की सुंदरता के बीच एक छिपा हुआ रहस्य था, एक किंवदंती जो केवल सबसे नरम स्वर में फुसफुसाती थी। ऐसा कहा जाता था कि जादुई गुलाबी जंगलों के भीतर गुलाबी परी नामक एक रहस्यमय प्राणी रहता था। किंवदंतियों ने दावा किया कि गुलाबी परी के पास सच्चे दिल वालों की इच्छाएं पूरी करने की शक्ति थी, लेकिन किसी ने भी उसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। राजकुमारी सेरीज जिज्ञासु और साहसी थी, ऐसी कहानी के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकी। किंवदंती के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह अपने वफादार साथी एम्बर नामक लोमड़ी के साथ पिंक वुड्स के बीचों बीच एक खोज पर निकल पड़ी। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक यात्रा करते गए, उनके चारों ओर के रंग और अधिक जीवंत होते गए, मानो हवा ही जादू से स्पंदित हो रही हो। नाजुक गुलाबी फूलों और झिलमिलाती ओस की बूंदों के बीच वे नरम गुलाबी रोशनी में नहाए हुए एक साफ मैदान पर पहुंचे। और वहां इन सबके केंद्र में मायावी गुलाबी परी खड़ी थी। सूरज की रोशनी में गुलाब की पंखुड़ियों की तरह चमकते नाजुक पंखों के साथ गुलाबी परी ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ सेरीज और एम्बर का स्वागत किया। उसने बताया कि वह सदियों से रोजालिंडिया को देखती रही है, नजरों से छुपी हुई लेकिन हमेशा मौजूद रहती है और जमीन के ताने बाने में जादू बुनती रहती है। विस्मय से अभिभूत सेरीज ने खुद को बोलने में असमर्थ पाया, लेकिन गुलाबी परी ने उसकी अनकही इच्छाओं को महसूस करते हुए उसे एक सौम्य मुस्कान दी और पूछा कि उसका दिल वास्तव में क्या चाहता है। सेरीज ने एक पल के लिए सोचा, उसका दिमाग अनंत संभावनाओं से दौड़ रहा था। लेकिन फिर स्पष्टता की भावना के साथ, जो एक हल्की हवा की तरह उस पर हावी हो गई, वह जानती थी कि वह सबसे ज्यादा क्या चाहती है। मैं अपने राज्य की खुशी और समृद्धि की कामना करती हूँ, उसने अपनी आवाज में मजबूत और अटूट स्वर में घोषणा की। गुलाबी परी ने सिर हिलाया, उसकी आंखें समझ से चमक उठीं। अपनी छड़ी की सुंदर लहर के साथ उसने सेरीज को आत्मविश्वास और लचीलेपन की एक नई भावना से भर दिया, यह वादा करते हुए कि जब तक वह खुद के प्रति सच्ची रहेगी, रोजालिंडिया आने वाली पीढ़ियों के लिए फलती फूलती रहेगी। कृतज्ञता से भरकर सेरीज ने गुलाबी परी को पूरे दिल से धन्यवाद दिया। जैसे ही वह और एम्बर महल में वापस आए, उसे पता था कि गुलाबी परी के साथ उसकी मुलाकात हमेशा उसकी स्मृति में अंकित रहेगी, जो दयालुता, साहस और हम सभी के भीतर मौजूद जादू की शक्ति का एक प्रमाण है।